पावर हाउस की मार्केट में, जहाँ पे पाकिस्तान के स्टॉल्स लगे हुए हैं, झंडे, बैजेस और दूसरी चीज़ों के। यहाँ से हमारा गुजर हुआ तो हमने देखा कि एक हमारी बहन ये भी स्टॉल लगा के बैठी हुई है। चलें और इनसे पता करते हैं कि इनकी ऐसी क्या मजबूरी आई कि वो स्टॉल लगाने पे मजबूर हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं बहन आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। बहन ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो आप ये स्टॉल लगाने में मजबूर हो गए? सर मजबूरी ये आई कि महंगाई इतनी हो गई है, किराए का घर है हमारा, माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, कमाने वाले मेरे एक हस्बैंड हैं। अब जिस हिसाब से महंगाई हो रही है सर, पूरा नहीं हो रहा है। और जिस हिसाब से मतलब महंगाई बढ़ती जा रही है, बच्चों की पढ़ाई है। अब बच्चों को पढ़ाने से रोक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इनका फ्यूचर बर्बाद होगा। पढ़ाना भी है, घर भी चलाना है, किराया भी है, बिजली के बिल भी हैं। भाई ये सर ये मजबूरी यहाँ लेकर आ गई रोड पर। हुकूमत से यही अपील है कि थोड़ा सा हम गरीब आवाम का थोड़ा सा ख्याल कीजिए। और दूसरी बात, एक KMC वालों से ये अपील है कि हम यहाँ रोड पर ये स्टॉल लगाते हैं तो ये लगाने नहीं देते। हम 1 बजे से यहाँ खड़े हुए, फिर हमने पूरा सजा दिया, फिर आए, फिर उठा के ले गए, सारे माल उठा के ले जाते हैं, बाजू उठा के ले जाते हैं। अभी दोबारा मेहनत कर रहे हैं, दोबारा सजाने, फिर आएंगे रात को। अलग अलग पुलिस वाले, अलग अलग थानों के लोग आते हैं, तो वो 50,000 मांगते हैं, कोई 30,000 मांगते हैं, मेन रोड के पैसे मांगते हैं। पूरे 14 पहली तारीख से लेके 1 अगस्त से लेके यही होता है, 14 दिन तक वो यही परेशान करेंगे सर। लगाने नहीं देते यहाँ पर स्टॉल। अभी जाहिर सी बात है, अब कितने परेशानी के आलम में हम लोग, जाहिर सी बात है सभी परेशान हैं। चले मैं तो लेडीज़ों के बारे में, तकरीबन से सारे बेचारे बेरोजगार बैठे हुए जिन्होंने ये स्टॉल लगाए हैं। पहले 500 स्टॉल लगते थे, आज 5,000 स्टॉल लगे हुए, क्योंकि बेरोजगारी ज़्यादा हो गई है। महंगाई इतनी है, काम है नहीं, लोग बेरोजगार हैं सर। तो फिर लोगों ने जाहिर सी बात है अपने अपने ठेले खड़े करे, अब वो लगाने भी नहीं देते। ये अलग परेशानी है। पर ये है कि पिछले साल के मुताबिक थोड़ा सा कम है। जिस हिसाब से महंगाई हो गई है, तो पहले ये था कि कस्टमरों की माशाल्लाह बहुत भरमार थी, अब थोड़े से कम हो गए। मतलब वो बात नहीं है 14 अगस्त में जो पहले हुआ करती थी। महंगाई ने कमर तोड़ दी। महंगाई ने कमर तोड़ दी है सर, बिल्कुल। क्या ये 11 अगस्त से आज इस टाइम समझ लें हमें बिल्कुल टाइम नहीं होता था, बिल्कुल भी। अभी आप देख सकते हैं कोई कस्टमर नहीं है, वरना ये दिन ऐसे होते थे कि हम समझ लें दिन रात ना खाने की और ना पीने की। अब महंगाई जिस हिसाब से हो गई तो कस्टमरों पे भी फर्क पड़े सर। कस्टमर्स आ रहे हैं आपके पास? जी, कस्टमर आते हैं तो फिर आके खड़े होते हैं, पुलिस वाले आते हैं, फिर वो उनको भगा देते हैं सर कि जाइए आगे जाइए। माल उठा के ले जाते हैं, पूरी गाड़ियाँ हटवा देते हैं, कस्टमर भी डिस्टर्ब होते हैं फिर सर, आगे पीछे भागते हैं। हम भी पिछले साल भी यही हुआ था, मेरा पूरा माल का तकरीबन से 20,000 का गिर गया था, क्योंकि हम उठाते हैं, जाहिर सी बात है जल्दबाजी में गाड़ी पीछे से आ रही होती है और वो 4 जन चल रहे होते हैं, तो वो आके परेशान करते हैं, माल उठा के। कल ही आए, कल उनके बेचारों के पूरे बाजे ले गए और ये बोल के गए बाकायदा कि आपको छोड़ दिया, सिर्फ माल ले जा रहे हैं। अब माल भी कम से कम उसका 30,000 का माल था सर, वो दिया ही नहीं। दोबारा बेचारा गया थाने, नहीं दिया उसको, माल भी नहीं दिया। पुलिस वाले अलग तंग करते हैं यहाँ पर आके, KMC वाले अलग परेशान करते हैं यहाँ आके। क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? यही मैसेज देना चाहूँगी कि पहली बात तो महंगाई कम हो हम गरीब लोगों के लिए, जिनका एक कमाने वाला है 4 भी कमाने, महंगाई कम होनी चाहिए। दूसरा, KMC वालों से और हुकूमत से यह अपील है कि जो बेरोजगार लोग हैं, जो यहाँ अपनी रोज़ी कमाने आए, सुकून से कमाने दीजिए। हुकूमत हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती तो हमें कम से कम इज्जत से थोड़ी सी रोज़ी कमाने दीजिए, ये अपील है सर। ये जो बैच है ये आप कितने का दे रही हैं? 40 रुपीज़ का सर सेल लगाई हुई है। 40 रुपीज़ का एक सेल लगाई हुई है आपने। कितने बैचेस हैं? 12 पैकेट। कितने का बना? 40 के हिसाब से मेरा ख्याल से 400 कुछ रुपए का बना सर। 480 रुपये बन गए। 480 रुपये दें इनसे, ये लें, ये बैचेस लें। ये जितने बच्चे हमारे यहाँ खड़े हुए जिनके पास बैचेस नहीं है, सबको बैचेस लगवाएं। कोई भी औरत घर से अपनी दहलीज से पाँव उस वक्त तक नहीं निकालती जब तक कि वो मजबूर ना हो जाए। नहीं हो, सही बिल्कुल सर। मेरे बच्चे ही बैठे ये खड़े में 8-8, 9-9 महीने से सर, ये बिल्कुल हकीकत बता रही हूँ, रोजी पाऊँ। इनकी फीसें अदा नहीं हुई है सर। अब ये 14 अगस्त के बाद जो मुझे प्रॉफिट होगा, ये भी क्रेडिट पे माल है, कोई कैश पे नहीं है। जो प्रॉफिट होगा फिर उन बच्चों की फीस अदा करूँगी तो ये स्कूल जाएंगे सर। ये आलम हो गया है, क्या करें, मजबूरी फिर यहाँ खींच के लाई है। मेरे शौहर साथ में है, मेरे बच्चे साथ में यहाँ पर, कि भाई मजबूरी, मांगने से बेहतर इज्जत से कमाना ज़्यादा बेहतर। जो लोग हमारा ये चैनल देख रहे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि यहाँ पे ये जो लेके बैठे हुए हैं, ये सिर्फ अपने घर को चलाने के लिए यहाँ घर की दहलीज पार करके यहाँ आए। तो बराए मेहरबानी आएँ और इनके स्टॉल से जो है वो शॉपिंग करें।
एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा कि आवाम इस टाइम इतना पिस चुकी है, खुदारा कुछ रहम करें। डिपार्टमेंट से कहूँगा जहाँ इतने रेड़े लगे हुए, पथारे लगे हुए हैं, जगह जगह चौक चौक के ऊपर लगे हुए हैं, अगर यहाँ पे लगा हुआ है तो ये सिर्फ 4 दिन का गेम है। 4 दिन इनको लगा रहने दें, 4 दिन में ये अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमा सकें। मैं दरख्वास्त करता हूँ इन डिपार्टमेंट से कि बराए मेहरबानी, जहाँ आप लोगों ने इतनी जगहों पे आंखें बंद की हुई हैं, सिर्फ 4 दिन के लिए यहाँ पे भी आंखें बंद कर लें और इन लोगों को अपने बच्चों के लिए रोज़गार का जो ज़रिया है वो रोज़गार कमाने निकलें, वो रोज़गार कमाने दिया जाए। फिर मिलेंगे आपसे किसी और मज़ीद वीडियो में, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।